एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अपूर्वा एंड आप मेरे साथ सीखते हैं इंग्लिश हिंदी के थ्रू। तो आज हम सीखेंगे कुछ कलरफुल इडियम्स, ऐसे इडियम्स जिसमें कलर के वर्ड्स आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। तो आज का हमारा पहला इडियम है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मीन्स अ सडन अनएक्सपेक्टेड अनप्लीजेंट इवेंट। ऐसी अचानक से घटने वाली घटना जिससे आप आश्चर्यचकित हो जाते हो, उसे कहते हैं अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। जैसे एक उदाहरण के तौर पे हम इसे समझेंगे। अपने पुत्र की मृत्यु की खबर सुनकर उनके पिता आश्चर्यचकित हो गए थे। The news of his son's death was a bolt from the blue. A bolt from the blue means unpleasant, unexpected, a sudden event. अचानक से घट जाने वाली ऐसी घटना जिससे आप आश्चर्यचकित हो जाते हो। इस इडियम्स का इस्तेमाल आप हमेशा नेगेटिव चीज़ों को दिखाने और बोलने के लिए करोगे। A bolt from the blue। एंड सेकंड हमारा इडियम है once in a blue moon। once in a blue moon का मतलब होता है ऐसी घटना जो ऑफन ना हो, ऐसी घटना जो प्रायः और सामान्यतः नहीं घटती हो, जो कभी कभारी होती हो, उसे कहते हैं अ once in a blue moon। He visits his parents once in a blue moon। वह अपने पेरेंट्स से कभी कभार ही मिलने जाया करता है। once in a blue moon, ब्लू। और आज का हमारा तीसरा इडियम है फील ब्लू। मीन्स सैड फील करना और डिप्रेस्ड फील करना। जब भी मैं सैड फील करती हूँ मैं गाने सुना करती हूँ। Whenever I feel sad, I listen to music। तो आज का हमारा तीसरा इडियम है फील ब्लू, जिसका मतलब होता है सैड और डिप्रेस्ड होना। Once more, ब्लू। हमारा नेक्स्ट इडियम है ब्लू कॉलर। ब्लू कॉलर का मतलब होता है लोअर वर्किंग क्लास। जैसे वाइट कॉलर को हम कहते हैं कि जो हायर क्लासेस होता है, हायर लेवल वर्क जो होता है, जो हायर क्लासेस वर्क होता है, उसे आप वाइट कॉलर बोलते हो। और वाइट कॉलर का अपोजिट है ब्लू कॉलर। ब्लू कॉलर मीन्स जो वर्किंग क्लास होता है, जैसे मजदूर वर्ग होते हैं, तो आप उसे ब्लू कॉलर कहोगे। और हमारा नेक्स्ट इडियम है ब्लू आइट। ब्लू आइट का मतलब होता है स्पेशल होना, किसी का फेवरेट होना। जैसे हम भाई बहन होंगे या फिर आप क्लास में थे तो बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, तो उसमें से कोई एक स्टूडेंट होता है जो टीचर के फेवरेट होता है, जो टीचर का स्पेशल, जिसके नज़र में आप, वो टीचर के नज़रों में स्पेशल होता है, वो फेवरेट होता है, तो आप उसे कहोगे ब्लू आइट। वो टीचर का ब्लू आई था, मीन्स वो टीचर का फेवरेट था, वो टीचर के लिए स्पेशल था। आप जानते हैं कि हाइड का मतलब छुपाना होता है और कीप बैक का मतलब भी छिपाना होता है। फिर दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? जब आप किसी बातों को छिपाते हो तब आप कीप बैक का इस्तेमाल करते हो। जैसे आपको कहना है कि तुम्हें मेरे से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। यू शुड नॉट कीप बैक एनीथिंग फ्रॉम मी। हाइड का इस्तेमाल मोस्टली आप किसी चीज़ को छुपाने के लिए करते हो। मोस्टली आप किसी चीज़ को छुपा रहे हो, किसी सामान को छुपा रहे हो, तब आप हाइड का इस्तेमाल करते हो। और जब आप किसी बातें छुपा रहे हो किसी से, तब आप कीप बैक का इस्तेमाल करते हो। तो ये था डिफरेंस कीप बैक और हाइड के बीच का। क्या आप जानते हैं कि कीप का मतलब रखना होता है और पुट का मतलब भी रखना होता है और प्लेस का मतलब भी रखना ही होता है। फिर इनके बीच डिफरेंस क्या है कि अलग अलग वर्ड्स बनाए गए हैं। कीप का इस्तेमाल आप ऐसी वस्तु और चीज़ को रखने के लिए करते हैं जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हो।
और इस्तेमाल करने के बाद आपको उसे कहीं रखना है। जैसे आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो और उसके बाद आपको उसे यूज़ करने के तुरंत बाद आप उसको कहीं रखते हो, तब आप कीप का इस्तेमाल करोगे। और पुट, आप जब मोबाइल को कहीं आपने रख दिया है, जैसे मोबाइल को आपने चेयर पे रख दिया है और चेयर पे रखने के बाद उसे टेबल पे रखना है, तब आप पुट का इस्तेमाल करोगे। प्लेस का इस्तेमाल आप ऐसी चीज़ों को रखने के लिए करते हो जिसे आप परमानेंटली फिक्स करना चाहते हो, लाइक रेफ्रिजरेटर।